बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का सेशन जो आपके लिए मैं करने जा रहा हूँ वो है एरिया मैनेजर के पर्क्स एंड कास्ट जिसमें आप फंसे हुए हो। हर वक्त आपके दिमागों के अंदर ये चीज़ छाई हुई है कि मेरी कास्ट पूरी होगी कि नहीं होगी, मुझे पल्ले से ना देना पड़ जाए, मुझे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। इसी डर की खौफ की वजह से आपकी कास्ट भी पूरी नहीं हो रही। आज जब आपको इल्म हो जाएगा कि कितना बड़ा बेनिफिट एरिया मैनेजर की पोस्ट के अंदर है और किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हो, फिर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं बात जो कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि हमें सबसे पहले जो ज़िंदगी के अंदर जो है ना, ये चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। जब आपने सिर्फ हैप्पीनेस के ऊपर रहना है। हैप्पीनेस का क्या कहते हैं? कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। इट शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? असल में लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ ही है कि जो आप खुशी आपको देती है। और ज़िंदगी में कभी सोचे कि ज़िंदगी में दो चीज़ें, ये खुशी या गमी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ आज आपकी इंश्योरेंस होती है तो आपको खुशी मिलती है, नहीं होती तो गमी मिलती है। गाड़ी ले ली तो खुशी मिल ली। हर लम्हे कोई ना कोई खुशी की तलाश में है, लेकिन आपको पता नहीं मैं खुशी की तलाश में हूं। सम पीपल आर कमर्शियल पीपल। कमर्शियल पीपल वो होते हैं मतलब के ऊपर हंसते हैं। प्लीज, यू आर नॉट अ कमर्शियल पीपल, यू आर द एरिया मैनेजर्स। और मैं कहता हूं द बिगेस्ट कैडर ऑफ द स्टेट ऑफ मैसेज। हकीकत बात आने लगा, ये आपको मैं फ्लैटरिंग नहीं कर रहा। ही रीजन बीइंग, आप देखो कि आप यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देखा जाता हो इसके बाद सेक्रेटरी के पास कोई पावर नहीं है, तरला प्रोग्राम ही है। या तरला प्रोग्राम है या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर आप डेवलपमेंट कर सकते हो तो यू आर ग्रेट मैन। उसके पास जोनल के पास पावर्स होती हैं। ओके, तो बात यह कि अगर आप अपनी आज चीज़ों को समझेंगे, ये बहुत बड़ी एक प्रेजेंटेशन, इसका मैंने एक पोर्शन सिर्फ आज आपको दे रहा हूँ। लेकिन डोंट बिकम ए कमर्शियल पीपल। व्हेन वी आस्क समवन डू यू पे व्हेन यू स्माइल, ऑफ कोर्स नॉट। जब आप स्माइल में पेमेंट कुछ नहीं करते, फिर स्माइल क्यों नहीं करते? प्लीज की स्माइल। और एक जोर से क्या होना चाहिए? 1 2 3। यही कह के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की फजल से मुझे यकीन है जब घर जाओगे तो उसमें यही कह के घर में भी लगें। चैरिटी बिगिंस एट होम कहा जाता है ना। घर में खुशी बेटा नहीं होगी तो यहाँ बाहर आके खुशी नहीं मिलेगी आपको। आपकी बेगम सेटिस्फाई नहीं होगी ना घर में तो आपका रिज़्क नहीं बढ़ेगा। ये मेरा यकीन का अमल है। घर को पहले सेटिस्फाई रखो और बाद में आपकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ओके, हम इस पे आते हैं। सबसे पहले यह है कि कास्ट का मोटा फार्मूला पहले ही बताने लगा हूं ताकि आप इसको बारीकियों में, मैंने वैसे कभी ज़िंदगी में 4 साल एरिया मैनेजर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी बारीकी में पढ़ा ही नहीं था कि कास्ट होती क्या है। ये दिल की बात है। इस दफ़ा मुझे कहा गया कि ये कास्ट कैलकुलेट करो, मुझे अदाब पड़ा हुआ था ये है क्या चीज़ है। मुझे खुद भी एक मसला बना हुआ था मैं कैसे इसको बनाऊँ ये जाऊँ। लेकिन जब देखेंगे प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना इसको देखने में मज़ा आएगा कि हर चीज़, क्योंकि लीगल वे में आपको मैंने बतानी है ना, इलीगल वे में तो बता ही नहीं सकता, हर चीज़ एक्यूरेट देनी है। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन भेजी कहाँ पे, एजेंसी डिपार्टमेंट में, मैं कि यार प्लीज़ इसको रिव्यू कर लो क्योंकि वो तो आपको पे करते हैं। तारक मुनीर मुझे कहते हैं सर जी आप तो मेरे उस्ताद हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं इतनी कमाल की आपने प्रेजेंटेशन बना दी है, ये तो हमारे पास भी नहीं है। ले आपके पास आज आ चुकी है इसलिए कि आपके पास फॉरएवर ये रिकॉर्ड में रहनी है। ओके, आने वाले वक्त में लोगों के काम आएगी। यही सदका जारिया है। पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा सखी कौन? अल्लाह पाक की ज़ात। फिर क्या फरमाया? और दूसरा सखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि और फरमाया कि इल्म बांटने वाला। इल्म बांटने वाला माय डियर सबसे सखी बताया गया अपने बाद। और इल्म कहाँ से आता है पता है आपको? इल्म कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? मेरे नबी ने फरमा दिया है मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और इल्म बांटने वाला कौन है? मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम है।
कहते हैं कि जब आप दाखिल होना चाहते हैं इल्म के मैदान में तो दरवाजे से दाखिल होना पड़ेगा, और शहर में दाखिल होना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल होना है तो मौला इस्लाम के दरवाजे थे, इल्म का शहर वाली उसका दरवाज़ा है, उससे शामिल हो गए। जब मैंने नाजुल बलागा पढ़ी तो उसमें मुझे इतना एहसास हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, जब मैंने देखा कि आप मौला इस्लाम ने हर वक्त ये कोट किया कि मैंने अपने नबी से ये सुना, मैंने फरमाते ये सुना, हर बात में कोट कर रहे हैं, तो हर चीज़ चो की तरह मेरे नबी ने मौला इस्लाम को दी। और आज दुनिया के अंदर इल्म जो आपको पता है सबसे ज़्यादा अकवाल आपको मिलेंगे तो मौला इस्लाम के मिलेंगे। तो हमें सीखना है, आज एक सीखने के लिए आप हमेशा सीखने के लिए तैयार आ करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, घबराया मत किया करें कि यार मेरा टाइम, ये आपका टाइम कीमती तरीका टाइम है। पे एंड पक्स में क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं, आज 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ ये बयान करूंगा कि सबसे पहले पे एंड पक्स में आप ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं। ओके, आप इसमें चंद पोर्शन, एक पोर्शन में सिर्फ आज डिस्कस करूंगा, दूसरा पोर्शन बाद में किस करेंगे। फिर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी एक सेगमेंट है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके इल्म में है ना, तो आपका कोटा कितना है, ये आपको इल्म में होना चाहिए कि आपका ये कोटा, ये आपका कोटा ऐसे ही है ना, ये सबको इल्म में है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमें आज आपको बताना है कि आपकी पेट्रोल कितना आपको मिलता है, कार रेंटल कैसे मिलता है, रेजिडेंशियल टेलीफोन, ऑफिस टेलीफोन, फिर आपका एजेंसी मीटिंग्स हैं, आपकी स्टाफ एंड सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, आपकी न्यू पेपर, ये सारी चीज़ें आपको आज मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि एरिया मैनेजर कैन अवेल अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं आप उसको अवेल कर नहीं पा रहे। सबसे पहले मैं पेट्रोल की बात करूंगा। आज जितना पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डेफिनेट बात है आपकी इनकम उतनी बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग पेट्रोल की रोते हैं, कुछ हमारे जैसे बंदे कहते हैं पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारी इनकम बढ़ रही है। ओके, लेकिन एक बात मैंने पहले बताया था, कास्ट कैलकुलेशन का बड़ा मोटा फार्मूला है। 2 किस्म की कास्ट आपको फेस करनी पड़ती है, एक डायरेक्ट कास्ट है, एक इनडायरेक्ट कास्ट है। डायरेक्ट कास्ट वो होती है जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है, आपके ऑफिस से रिलेटेड है, वो सारी डायरेक्ट कास्ट है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट कास्ट है। इनडायरेक्ट वो है जो आपके सेल मैनेजर जितने आपके अंडर करते हैं उनके थ्रू जितनी भी आती है वो इनडायरेक्ट कास्ट होती है। जो ज़ाती मैं मेडिकल इस्तेमाल करता हूँ, ज़ाती मैं पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ, ज़ाती मैं सारी जो चीज़ें अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करता हूँ वो डायरेक्ट कास्ट में आती हैं। जो मेरी टीम, सारी टीम जितनी भी आती है वो हमारी इनडायरेक्ट कास्ट में आती है, ये रखिएगा। और ज़िंदगी का बड़ा मोटा फार्मूला है। आज चाइना ने क्या किया, ये चीज़ बनाई पाकिस्तान ने, ये बनी 20 रुपए की, और पाकिस्तान में इसके कंज्यूमर कितने थे, 2 लाख फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कास्ट इसकी कितनी आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की, मैं कहता हूँ कास्ट सेम आई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस पे मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंस लगे सेम आए, और चाइना ने कितनी कही, 5 लाख रुपए, 5 लाख कर ली या करोड़ कर ली, क्या हुआ, उसने पूरी दुनिया को कैप्चर कर, क्योंकि उसने कंज्यूमर प्रोडक्ट को कैप्चर कर लिया। आज हमारे पास ये है कि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे आपको कास्ट के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। हो ये रहा है, आज हमारे दरमियान में और भी एक मैटर है, लो जी हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारे पर बर्डन बढ़ती है, हमारा ये बढ़ता है पेट्रोल पर हमारे पर बर्डन बढ़ता है। ये सोच पता नहीं किसने दे दी है, किस नाहल ने जहल ने ये सोच दे दी है। कभी ऐसे हुआ है? हमने तो ये सुना था बुजुर्गों से भी, बड़े बड़े स्कॉलर से, यार जब आप इनकम बढ़ाना चाहते हो अपने एक्सपेंस बढ़ा दो, सुना हुआ है सबने ना, लेकिन काम करने वाला हो ना, तो ये सुना था। आज कहते हैं कि ये एक्सपेंस को कम करो, हमारी इनकम को कम करो, हमारी सैलरी को भी कम कर दो, पेट्रोल भी ना बढ़े तो हमारी कास्ट पूरी होगी। मेरा बेटा, ऐसी कास्ट कभी पूरी नहीं होगी। कास्ट पूरी करने के लिए कुछ और तरीक़ेकार हैं, वो भी जाके एंड पे बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं पेट्रोल की कास्ट को लाऊंगा कि यार ये 2 सालों से आप बहुत खुश हैं, हमारे जो टारगेट जो हैं फ्रीज़ हो गए हैं, 5% इंक्रीज़ नहीं हुई, उधर से बाकी चीज़ें इंक्रीज़ कर गई हैं, ये हमारा बिजनेस इंक्रीज़ नहीं हुआ। पॉइंट इज़ दिस, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, आपके सामने अकाउंटेंट होने के नाते सोचता हूँ, और ये मत सोचिएगा कि तारिक महमूद एक उस्ताद आपके सामने आज खड़ा है। आई एम नॉट ए सेक्रेटरी, आई डोंट वांट टू बिकम ए सेक्रेटरी। मुझे डेजिग्नेशन शक मिला है, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ, ये डेजिग्नेशन है, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ वो अलग है, मैं आपका एक भाई हूँ वो अलग है, मैं आपका बाप हूँ अलग है।
तो मैं अपना सेक्टर भी चला रहा हूँ तो इसी बुनियादों पे चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कितनी देर ठहरना है, कितनी देर नहीं ठहरना, लेकिन मैं आई वांट टू स्टे इन योर हार्ट्स। तो मैं वो चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा, सीधी बताऊँ आपको, ज़िंदगी बड़ी महदूद है। तो मैं ना तो किसी से कोई ऐसी बात करना चाह रहा हूँ, किसी से मैं कोई गुनाह करना चाह रहा हूँ, मुझे तो ये काम करना है। तो ये आप भी ये सोचा करें और अल्लाह से उतना मांगें कि जिसके पास बेपनाह चीज़ें हैं, अगर आप उन चक्रों से आउट हुए बड़े थोड़ा सा प्लीज़। कई माशाल्लाह मेरे यहाँ पे एरिया मैनेजर बैठे हैं,